अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, सिस्टम के नंगे नाच के बावजूद, तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद, धमकियों के बावजूद, क़यामत कुबरा लाने के दावों के बावजूद तहरीक इंसाफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। कागजात नामजदगी आज धड़ाधड़ जमा हुए हैं। जितनी मर्जी रुकावटें आई हैं हर हद तक जाया जा रहा है और अब तो सबूत भी आ गए हैं, गवाहान भी आ गए हैं। तहरीक इंसाफ का मुकदमा इंतहाई तगड़ा हो गया है और हाई कोर्ट संडे वाले दिन भी खुली रही। लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मसाइल यहीं पर आ रहे थे पंजाब में। लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दिए रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि आप कागजात नामजदगी जमा करने में रुकावटें दूर करें। नाज़रीन कराम, मैं आपको 3 लेटर्स का बताता हूं। अब तो इनके अपने अफसरान इलेक्शन कमीशन के लिख रहे हैं लेटर के पुलिस जानबूझकर दरअंदाजी कर रही है। एक लेटर है अनम परवेज साहिबा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, अब्दुल वदूद साहब हैं और माजिद शरीफ डोगर। इन सब के लेटर यही कह रहे हैं कि पुलिस को आपने अगर सिक्योरिटी के लिए भेजा हुआ है, रखा हुआ है, तो इनको बताया जाए कि वो रुकावटें खड़ी ना करें। और बड़े दबे अल्फाज में बहुत कुछ बताया गया है और कहा गया है कि हमने 7 लेटर इनक्लोज किए हैं, ये कार्रवाई की जाए। आईजी पंजाब से भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इनको हिदायत जारी करे। मोहसिन नकवी के हवाले से भी कहा गया है कि उसको भी हिदायत जारी की जाए, क्योंकि इस टाइम सब कुछ इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होना चाहिए, ये हमारी आईनी स्कीम कहती है। तो अब तो इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान जो लाहौर के अंदर लगाए गए हैं वो खुद बोल पड़े हैं कि पुलिस गलत काम कर रही है। नाज़रीन इकराम, इत्तलाआत ये हैं कि जहाँ पे ये सारा जबर जुल्म किया जा रहा है, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वहाँ पुलिस और ख़ास हलकों पे पैसा लगा के ये सारा काम करवाया जा रहा है। सारा ही कुछ बैठ के अंदर बंद कमरों में नहीं किया जा रहा। लोकल लेवल पे नून लीग के लीडर्स ख़ास तौर पर और बाकी सारे लोग पैसा लगा के पुलिस वालों से ये काम खुद भी करवा रहे हैं। ये जो औरतों पे हाथ डाला गया, ये सिस्टम का एक नंगा नाच जारी है, इसमें पैसे का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। नवाज शरीफ को गॉड फादर और डॉन ऐसे ही नहीं कहा गया। सिस्टम के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो इसके स्पॉन्सर्स हैं, जो गलत काम में, हर रिश्वत में, खरीदो फरोख्त में, लोटे खरीदने में, पुलिस खरीदने में, इंतजामिया खरीदने में, जजेस खरीदने में इनकी मदद करते हैं। तो ये यहाँ भी कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं क्योंकि इसकी एक निशानी मैं आपको बताता हूँ और वो है हमाद अजहर के जो डॉक्यूमेंट्स दाखिल करवाए गए हैं। एक तस्वीर आई है जिसमें सामने आरओ बैठा है, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। उनको बनफ्स नफीस आना पड़ा तो जाके आरओ ने हमाद अजहर के पेपर्स लिए। ये जरा वीडियो मुलाहिजा करें जिसमें वो किस तरह की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगी कि सिचुएशन ग्राउंड पे क्या है और लोकल लेवल पे पैसा खा के पुलिस क्या हरकतें कर रही है। ये जरा सुनिएगा। आप छोड़ दें सर, 1 मिनट ठहर दें, मेरी बात होगी डीआईजी से। आप डीआईजी से बात करें। इधर दफ्तर आ रहा है, मजाक मचाया हुआ है। जी, ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कहा कि मेरी डीआईजी से बात हो गई है, लेकिन वहां पे लोकल पुलिस वाले जो खड़े हैं छिल्लड़, वो उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डीआरओ ने कहा कि डीआईजी से बात करो, मेरी उससे बात हो गई है। और फिर पूछा कि आरओ का दफ्तर कहाँ है, मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। और फिर उसके बाद वो खुद अंदर लेकर गया और इस तरह हमाद अजहर के कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं। तो इस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है। जब आप 9 मई का बहाना बनाते हैं और फॉल्स फ्लैग करते हैं, आपका टारगेट हो सकता है तहरीक इंसाफ के 200 मेन लोग हों, लेकिन जो लोकल लेवल की सियासी लीडरशिप है फिर वो पुलिस से मिली भगत करके अपने लोकल लेवल के लोगों को भी पकड़ा देती है, ताकि कल को जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो तो उनको भी तुन दो इन्हीं केसेस में। और इस तरह किया गया है, पुलिस को इस्तेमाल किया गया। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जैसे 2 नंबर लोगों ने यह सब किया है।
9 मई की आड़ में इन्होंने पुलिस का बहुत बेईमाना इस्तेमाल किया है। जिसको डराना था 9 मई में डाल देंगे, जिसको पीछे हटाना था 9 मई में डाल देंगे। तो सबको डराया गया है, क्योंकि एक दफा डाल दिया केस में आ गए। फौजी अदालतों की तलवार लटक रही है, अदालत ने तो फैसला दे दिया है कि फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। तो खतरनाक सूरत हाल में पुलिस का बेईमाना इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस गेम से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है? नाज़रीन इकराम, मैंने काफ़ी अरसे से आपको बताया नहीं कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। आज मैं फिर आपकी यकीन दहानी कराता हूं कि मौजूदा नंबर्स क्या कहते हैं, क्योंकि नंबर्स का जहां और है और बंद कमरों में बैठे अफलातूनों का दिमाग और जहां कुछ और है। नंबर्स कुछ और कहते हैं। इमरान खान अगर अप्रैल 2022 में निकाले ना जाते और वो सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करते और जो उनकी पॉलिसीज चल रही थी सिर्फ वो चलती रहती, कोई नई इंप्रूवमेंट ना आती, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना आती, कोई नया इनिशिएटिव ना लिया जाता, मैं बता दूं कि अगर वही कारकर्दगी रहती जो चल रही थी तो क्या सूरत हाल होती। आपके सामने चंद नंबर्स रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, बरामदात, अगर इमरान खान की हुकूमत रहती और इमरान खान मजीद कुछ ऐसा ना करते, जो पॉलिसी थी उसी पे चलते रहते, तो 5.7 अरब डॉलर की अब तक इजाफी एक्सपोर्ट्स हो चुकी होती। इसके असरात क्या होने थे इस सारी चीज़ों के, वो भी आपको नेट शेल में मैं बताऊंगा। इसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, जिस रफ्तार से इमरान खान के दौर में आ रहा था, वो था 2.6 अरब डॉलर माहाना। जब से रजीम चेंज हुआ है ये 2.2 अरब माहाना हो गया, यानी हमें माहाना 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है सिर्फ रेमिटेंसेस की वजह से। तो इस मद में अब तक 6.5 अरब डॉलर तक तकरीबन, या उससे कुछ ज़्यादा, मैं समझता हूँ तकरीबन 8 अरब डॉलर का फिगर बन रहा है, अब तक पाकिस्तान में इजाफी आ चुके होते। ये दोनों मिलाएं तो तकरीबन ये 13 से 14 अरब डॉलर बनता है सिर्फ इन दो चीज़ों का। रोशन डिजिटल अकाउंट में 1.8 अरब डॉलर मजीद आने थे उसी रेशो से, वो भी नहीं आए। फिर इसमें 361 मिलियन डॉलर आपके आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना था, वो उल्टा कम हो गई हैं। और जो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ जुड़े हैं 678 मिलियन डॉलर, वो भी इसमें आना था। वही रेशो रहती जो इमरान खान के दौर में रेशो मुसलसल चल रही थी, 2 साल से चल रही थी। तो ऑल टुगेदर 15 से 18 अरब डॉलर के दरमियान एक तखमीना है कि पाकिस्तान के डॉलर इनफ्लो ज्यादा होने थे। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता? आपको जितने डॉलर्स की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा डॉलर का इनफ्लो आ रहा है तो रुपए की कदर में इजाफा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा रुपया मार्केट बेस रेट पे चलता है। यानी आसान लफ्जों में है कि अगर डॉलर का रेट अभी 280 है तो ये शायद इमरान खान का दौर ही रहता तो 210-20 से ऊपर ना जाता। हाँ, इमरान खान को गालियां जरूर पड़ रही होती कि डॉलर 200 से ऊपर कर दिया, लेकिन आप ये सोचें कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हो गया, जिसको ये बात ऊपर बैठे पता नहीं बंद कमरों में के नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। फिर सेकेंडली जरा इस पे गौर करना है आपने कि जब मुल्क में स्टेबिलिटी रहती है, रुपए की कदर में स्टेबिलिटी होगी, डॉलर इनफ्लो ज्यादा होंगे, आईएमएफ का प्रोग्राम भी मुकम्मल हो जाता पिछले साल सितंबर में, तो एक मुकम्मल प्रोग्राम होता और एक नए प्रोग्राम में हम जा रहे होते स्टेबल करेंसी के साथ, तो क्या पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी ना होती? क्या हमारा टूरिज्म अभी बूम करना ना शुरू कर चुका होता जिस तरह चल रहा था सारा कुछ? तो ये तो मैंने 15 से 18 अरब डॉलर सिर्फ उस इन्फ्लोज का बताया है जो कि आने ही आने थे इमरान खान अगर कुछ और ना करते। लेकिन अगर कारकर्दगी के साथ आप अंदाजा लगाएं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का इस रजीम चेंज ऑपरेशन का नुकसान हुआ है। ये अगर मैं रफ से रफ एस्टिमेट भी लगाऊं तो कम अज कम तो भी ये कौन अदा करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा, कौन ये एडमिट करेगा कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी की गई है और पाकिस्तान को इस दलदल में धकेला गया है। इमरान खान पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 16 से 17 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे। आज भी पाकिस्तान के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 12 या 13 अरब डॉलर हैं। 2 साल गुजर गए हैं इमरान खान को निकाले हुए। ज़र मुबादला के ज़खायर भी ये इतने अब तक नहीं कर सके जितने इमरान खान छोड़ के गए थे। इस दौरान पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे भी लिए गए हैं, ये मैं आपको बता दूं। इमरान खान ने अपने 3.5 पौने 4 साल में अगर 18,000 अरब कर्जा लिया था तो इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने 1.25 साल 1.5 साल में 19,000 अरब से ज्यादा कर्जा लिया। तो कर्जे भी तारीखी और ज़र मुबादला के ज़खायर भी ग्राउंड पे पड़े हैं। एक्सपोर्ट नीचे, रेमिटेंसेज नीचे, बैरूनी सरमायाकारी तबाहकुन।
اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ SIFC سے پتہ نہیں کوئی 10 ارب ڈالر یا 30 ارب ڈالر آئیں گے. اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہمیں 30 ارب ڈالر خالی عمران خان حکمران رہ جاتا تو ایکسٹرا آ جانے تھے. تو ناظرین اکرام, ان 2 سالوں میں اس طرح نوچا گیا ہے ہمارے ملک کو. اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے مرحلے طے کرنے کے بعد جب 8 فروری آ جائے گا اور اگر ان میں ہمت ہوئی اور انہوں نے الیکشن ملتوی نہ کر دیے تو آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس دن ان کی ضمانتیں ضبط کروانی ہیں آپ نے. آپ کے اندر کی غیرت کا یہ سوال ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں جنہوں نے آپ کے ملک کے ساتھ یہ سب کیا ہے, آپ کے گھر کے ساتھ یہ سب کیا ہے, آپ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.